Hello everyone, good morning. Let's go see us today about transpiration. What is transpiration and how many types of transpiration process from where transpiration process takes place. ठीक है, transpiration is a very important vital process of plants by which plant escape water in the form of vapor from the aerial part of plant. So what is transpiration? Let's see about definition of transpiration. What is transpiration? Transpiration is a process in which loss of water takes place in the form of water vapor from the aerial part of plant. ठीक है, is called transpiration. ठीक है, what is transpiration? Transpiration is a process in which loss of water takes place from the aerial part of plant in the form of water vapor. ठीक है, चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं. The loss of water, the loss of water in the form of water vapor from the aerial part of plant, from the aerial part of plant is called transpiration. ठीक है, अभी हमने इसके पहले एक प्रोसेस देखी थी एसेंट ऑफ शेप. एसेंट ऑफ शेप में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और हमने एक डिक्सन एंड जॉली थ्योरी भी देखी थी. डिक्सन एंड जॉली थ्योरी में ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स क्रिएट इन प्लांट बाय विच अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. ठीक है, तो हमने ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स क्रिएट होता है और ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स के थ्रू जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, वो हमने देखी थी. सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट. एरियल पार्ट मतलब जो लीव्स होते हैं, प्लांट के जो लीफ होते हैं, वहां से वाटर का एलिमिनेट होना. किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में. ठीक है, इससे सपोज ये प्लांट है. ठीक है, और ये प्लांट जो है, इसमें जो लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, इन लीव से वाटर का वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन कहलाता है. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. सपोज एक पोटेड प्लांट है, इस पोटेड प्लांट को हम सन के इफेक्ट में रख देते हैं, तो जब सन का रेडिएशन इस पर पड़ता है, तो ये वाटर जो रहता है ना, जो हमने एसेंट ऑफ शेप के थ्रू देखा था कि इस तरह से ये वाटर कॉलम यहाँ तक लीड तक बनती है. तो जब सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो वाटर जो है यहाँ से वेपर के फॉर्म में एस्केप होता रहता है. इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मेनली टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. किसके थ्रू होती है प्रोसेस? स्टोमेटा के थ्रू होती है. एंड स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स विच इज फाउंड मेनली इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ. वैसे डाइकाट और मोनोकॉट में अलग अलग अरेंजमेंट होता है, लेकिन स्पेशली ये लोअर लीफ में पाए जाते हैं. लोअर लीफ में बहुत अच्छे क्लियर दिखते हैं. तो ये स्टोमेटा जो होते हैं, एक टाइनी माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनसे वाटर जो रहता है एस्केप होता रहता है. किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या है ये आपको क्लियर हो गया. एक जनरल अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक पोटेड प्लांट को हम एक इस तरह से कवर से ढक के रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर से, और इसको सनलाइट में रख देते हैं. तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे? जो ट्रांसपिरेशन होगा, इस तरह से वाटर वेपर जो रहेगी हमको यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि ट्रांसपिरेशन को प्रूव करेगा. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी, सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के टाइप्स देखेंगे. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन? तो ट्रांसपिरेशन के कुछ टाइप्स है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, टाइप्स की यदि हम बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, देयर आर 3 टाइप्स. 3 टाइप ट्रांसपिरेशन. ठीक है, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है, एक होता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन.
और एक होता है थर्ड टाइप्स का होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. So there are three types of transpiration occur in plants: stomatal transpiration, cuticular and lenticular. ठीक है. स्टोमेटल मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन होता है मैंने बताया कि स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. ठीक है. तो ये जो लॉस ऑफ वाटर है स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, जो कि एपिडर्मिस लीफ के लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं. और ये जो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है, व्हेन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, सच काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है. तो जब स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे. व्हेन ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू cuticles, then it is called cuticular transpiration. When transpiration occur through lenticles, then it is called lenticular transpiration. Mainly जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटल होता है. 80 से 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है. फिर 3 to 10% जो रहता है वो क्यूटिकुलर रहता है. 0.1% जो रहता है वो क्या रहता है, ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है. So there are three types of transpiration takes place in plant. First one is stomatal, second cuticular and third one is lenticular. तो three types का ट्रांसपिरेशन होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपने देखा उनके टाइप्स. इसके बाद हम देखेंगे जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है किसके थ्रू हो रही है, ये स्टोमेटा के थ्रू हो रही है. तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा आर द मेन सोर्सेस टू एस्केप वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. तो स्टोमेटा जो होते हैं ये मेन सोर्स होते हैं. तो इनका हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे. सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है. स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम देखेंगे. ठीक. तो स्टोमेटा are the main sources of transpiration by which water evaporate, you can water escape in the form of vapor which is called transpiration process. तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है स्टोमेटा की थ्रू होती है. एंड द स्टोमेटा आर कन्फाइंड एट द लोअर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ लीव्स. लीव्स के एपिडर्मल सेल जो होती है उनके लोअर सरफेस पे ये क्या होती है, स्टोमेटा पाए जाते हैं. नॉर्मली आप यदि देखें एक लीफ का स्ट्रक्चर, तो लीफ में बहुत सारे जो आप यदि लीफ को ब्रेक करके देखेंगे तो बहुत सारे इसमें स्टोमेटा हमको इस तरह से दिखाई देंगे. तो लीफ का यदि आप स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से हमको स्टोमेटा हमको दिखाई देगा. अब इसी को हम यदि जूम करें, इस स्ट्रक्चर को हम जूम करें तो देखते हैं किस तरह का ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा स्टोमेटा का. चलिए देखते हैं. ठीक. स्टोमेटा में हम आपको मालूम है कि स्टोमेटा एक ऐसे सोर्स है ट्रांसपिरेशन की जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी. और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट होगा. ठीक है. हम देखते हैं यहाँ पे
ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपको क्लियर है, द स्टोमेटा आर द मेन सोर्सेज ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय विच वाटर इवोपरेट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम लिप्स। ठीक है, ये जो है, हाँ ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टोमेटा जो है, इसमें क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या स्टोमा कहलाता है, ये क्या है, स्टोमा कहलाते हैं। ठीक है, एंड स्टोमा इज गार्डेड बाय, या यू कैन, स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू किडनी शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज गार्ड सेल। ये जो आप स्टोमा देख रहे हैं, इसके चारों तरफ, दोनों तरफ क्या है, एक किडनी शेप स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। ठीक है, तो ये किडनी शेप स्ट्रक्चर है। नॉर्मली जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उनमें ये किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं गार्ड सेल, और मोनोकोटिलिडन में ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डंबल शेप। मोनोकोटिलिडन कैसे होते हैं, ये डंबल शेप होते हैं। ठीक है, और डंबल में जो डमरू की तरह है ना शेप में होते हैं, या डंबल जो आप उठाते हैं वो भी डमरू की तरह ही होता है। ठीक, तो ये डंबल शेप स्ट्रक्चर में मोनोकोटिलिडन, तो डाइकोटिलिडन में ये गार्ड सेल जो रहती है कैसे होती है, किडनी शेप होते हैं। ठीक है, एंड गार्ड सेल आर अनइवनली थिकनेड, इसकी जो थिकनेस जो होती है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गार्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में ये हेल्प करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसकी जो आउटर सेल है, मतलब गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कैसी है, ठीक है। ठीक, अब हम गार्ड सेल के बारे में बात करते हैं और आगे डिटेल में। तो गार्ड सेल इन डाइकोटिलिडन इट इज किडनी शेप, एंड इन मोनोकोटिलिडन इट इज डंबल शेप। ठीक है, अब इसका जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है गार्ड सेल का, मतलब इसकी वॉल का, ठीक है, इसकी जो इनर वॉल जो रहती है, जो कि स्टोमा से लगी हुई रहती है, ये कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। और आउटर वॉल जो रहती है कैसी होती है, थिन होती है। आउटर वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, तो inner wall is thick and less elastic, and outer wall is thin and more elastic। तो outer wall कैसी है इसकी, outer wall जो है, इधर लिख लेते हैं अपन, इधर लिखेंगे हम, इधर ये भी लिख लेता हूँ, डाइकोटिलिडन में कैसा होता है इसका शेप, किडनी शेप होता है। ठीक है, और इसके जो गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल ये आउटर कैसी होती है, थिन होती है, थिन एंड फ्लेक्सिबल। और इनर कैसी होती है, इनर वॉल जो रहती है ये थिक और लेस फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये सब क्या है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस है यहाँ पे, न्यूक्लियस। और इसको सराउंड किए हुए, गार्ड सेल को भी सराउंड किए हुए एसेसरी या सब्सिडरी सेल होती है। ठीक है, इसको एसेसरी और सब्सिडरी सेल कहते हैं, सब्सिडरी सेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं स्टोमा का है और स्टोमेटा का है, और इसको सराउंड किए हुए दो किडनी शेप गार्ड सेल की अनइवनली जो थिकनेस वॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थिकनिंग का, वो हेल्प करता है इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टोमेटा के। और इसमें क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको और न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, और गार्ड सेल को सराउंड किए हुए क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, गार्ड सेल को सराउंड किए हुए यहाँ पर दिख रही है आपको एपिडर्मल सेल में जो सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल है, ये दिख रही है। ठीक है,
तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा शॉर्ट में फटाफट देखेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, है ना, और ज़्यादा ये है भी नहीं आपके एनसीईआरटी में। चलिए फटाफट बता देता हूँ इसकी बेसिक जो मैकेनिज्म है वो क्या है। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैकेनिज्म ऑफ opening and closing of stomata। ठीक है, तो इसके बेसिक जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो गार्ड सेल है जब ये टर्जिट होती है, नॉर्मली जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं, ठीक है। दिन में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण इसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से ये क्या हो जाती है, टर्जिट होके स्ट्रेच होके ओपन हो जाती है, ठीक है। और दिन नाइट में ये वापस से फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है, क्लोज हो जाती है गार्ड सेल, है ना। तो गार्ड सेल फ्लैसिड होने से ये क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो नॉर्मली डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट में क्लोज होते हैं। अब इसकी जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है, मैं ये बताया मैंने कि गार्ड सेल जो है वो दिन के समय टर्जिट हो जाती हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रेच होकर ओपन हो जाती है, जबकि नाइट में इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है जिसके कारण बंद हो जाती है। अब ऐसे क्या फैक्टर होते हैं, क्या रीजन रहते हैं जिसके कारण दिन में ओपन होती है और नाइट में क्लोज होती है। इसके लिए कुछ 3 थ्योरी है। कौन कौन सी 3 थ्योरी है, शॉर्ट में इसको हम देख लेंगे। पहला ऑस्मोटिक थ्योरी, एक ऑस्मोटिक थ्योरी है इसकी। सेकेंड है स्टार्च सुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी है, कन्वर्शन थ्योरी। और तीसरी है एक्टिव पोटेशियम एंड एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये जो 3 थ्योरी बताई गई है, तीनों थ्योरी में बेसिक चीज एक ही है कि इसका जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण ये टर्जिट होकर स्ट्रेच हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब दिन के समय ऐसा क्या होता है जिसके कारण टर्जिट हो जाती है, तो दिन के समय डे टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और वो यहाँ पर क्या करता है, वाटर्स में आसपास की मतलब चूँकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ से जैसे आपने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल पढ़ा था। अब इसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जैसे सपोज ग्लूकोज से या शुगर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया या फॉर्मेशन हुआ इसका, तो क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ मिलके ये कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मतलब इसका वाटर पोटेंशियल सॉलिड के ऐड होने से डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल किसका जाता है, आसपास की जो सब्सिडरी सेल है उनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, या जिसको हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, सॉरी वाटर पोटेंशियल हायर रहेगा। तो हायर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगी और ये टर्जिट हो जाएंगे, टर्जिट होकर स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये डे टाइम में होता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ये बताया कि ड्यूरिंग डे टाइम ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है, विच लोअर द वाटर पोटेंशियल एंड water enter from neighboring cell, epidermis, neighboring subsidiary cells, and guard cell become turgid and stomata open, ठीक। during night रिवर्स एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो जाता है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है और ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। यदि क्लोज का डायग्राम बनाना है तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। क्लोज में क्या करते हैं, इस स्टोमेटा को हम क्या करते हैं, डार्क कर देंगे, तो क्लोज का डायग्राम हो जाएगा। स्टार शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी में क्या है, डे के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम स्टार जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, pH 7 रहता है और नाइट में pH 5 हो जाता है, ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं।
फिर एक है एक्टिव पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। दिन के समय क्या होता है, जो ग्लूकोज जो रहता है ये कार्बोहाइड्रेट, आपने ग्लाइकोल एसिड प्रोसेस पढ़ी थी। ग्लाइकोल एसिड प्रोसेस में ग्लूकोज क्या बनाता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाता है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो रहता है वो आपने C4 साइकिल में देखा था, एक ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रहता है ये जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो रहता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने देखा है ना C4 साइकिल में। तो ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड पहले देखो ग्लूकोज जो था ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने ग्लाइकोल एसिड में देखा था। फिर PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो रहता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो रहता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैलिक एसिड दिन के समय क्या होता है, मैलिक एसिड जो रहता है ये मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है। डे के टाइम पे क्या होता है, मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो रहते हैं यहाँ से इफ्लक्स हो जाते हैं और सराउंडिंग सेल से पोटेशियम आयन क्या हो जाते हैं, इनफ्लक्स हो जाते हैं। तो पोटेशियम आयन इफ्लक्स आउट एंड हाइड्रोजन आयन इफ्लक्स आउट एंड पोटेशियम आयन इनफ्लक्स आउट, इनफ्लक्स, ठीक। तो क्या होगा, पोटेशियम आयन जब आते हैं अंदर तो पोटेशियम आयन मैलेट आयन के साथ, मतलब जितने हाइड्रोजन आयन जाते हैं उतने पोटेशियम आयन बैलेंस कर देते हैं। फिर पोटेशियम आयन जो रहते हैं ये मैलेट आयन से कंबाइन होकर पोटेशियम मैलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पोटेशियम मैलेट बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और गार्ड सेल में क्या होती है, आसपास की सेल से वाटर एंटर कर जाता है और इस तरह से हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर वाटर एंटर करके इसको क्या कर देता है, टर्जिट कर देता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाइट में जस्ट रिवर्स एक्शन हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होने की बेसिक जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि गार्ड सेल में जब टर्जिट मतलब ऑस्मोटिकली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है या वाटर पोटेंशियल लो होता है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल ऐड हो रहे हैं, तो आसपास की जो एपिडर्मल सब्सिडी सेल है या एसेसरी सेल है जहाँ पे वाटर पोटेंशियल हायर है, तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट हो जाती है और गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है एंड ऑस्मोसिस के कारण। यहाँ से वाटर यहाँ आया मतलब एंड ऑस्मोसिस हो गई और ये गार्ड सेल टर्जिट होकर स्टोमेटा को ओपन कर देती है, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और नाइट में ये अपोजिट या रिवर्स सेक्शन में आती है जिसके कारण ये क्लोज हो जाते हैं। तो आपने ट्रांसपिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये देखा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। वैसे ये चैप्टर शायद वोमिट था लेकिन हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा है कि हमने पढ़ लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। लेकिन यदि ज़्यादा कुछ नहीं रहा तो मैं हो सकता है एग्जाम में भी दूँ आपको, इसको आप तैयार करिएगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर बचा है, वो है एक आपका मार्फोलॉजी प्लांट भी है लेकिन वो प्रैक्टिकल का कोर्स है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बीच में कभी हुआ पॉसिबल तो मैं एनिमेटेड भेज दूंगा। और ये जो इसके बाद एक चैप्टर एनिमल टिश्यू वो हम देखते हैं इसके बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।